रही है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट हमारे वन इंडिया कड़क न्यूज़ के सहयोगी आदेश शर्मा जी से फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश से। राज्य सूचना आयुक्त एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे फर्रुखाबाद। राज्य सूचना आयुक्त पद्म नारायण द्विवेदी ने लोकतंत्र सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रज किशोर मिश्रा के आवास रेलवे रोड पर गोष्ठी में लिया भाग। लोकतंत्र सेनानी के प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ब्रज किशोर मिश्रा ने राज्य सूचना आयुक्त को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। राज्य सूचना आयुक्त ने कहा, जन सूचना अधिकार अधिनियम देश के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का सबसे बड़ा शस्त्र है। देश का कोई नागरिक सरकारी विभागों से सूचना मांग सकते हैं। इससे सरकारी विभागों के पारदर्शिता रहती है। नागरिकों को ये भी जानकारी मिल जाती है कि सरकारी विभागों में क्या काम चल रहा है। जन सूचना अधिकार अधिनियम से अधिकारियों जिम्मेदारी निर्धारित होती है। उन्होंने कहा कि कोई एक्ट बनता है तो लोग उसका दुरुपयोग करना चाहते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परेशान नहीं होते हैं, अधिकारी कर्मचारियों को परेशान करना चाहते हैं। लोकतंत्र सेनानी ब्रज किशोर मिश्रा के आवास पर जन सूचना अधिकार की गोष्ठी में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने भाग लिया। राज्य जन सूचना आयुक्त ने PWD गेस्ट हाउस में अधिकारियों के साथ लंबित प्रकरणों पर बैठक की। राज्य सूचना आयुक्त ने लंबित प्रकरणों को समय से निस्तारण के निर्देश दिए। आम जनता के लिए फायदेमंद है, इसका दुरुपयोग किस तरह से रोका जा सकता है? देखिए, जन सूचना अधिकार अधिनियम मूल रूप से यह देश के नागरिकों को सूचना प्राप्त करने का सबसे बड़ा अस्त्र है। इसके माध्यम से देश का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अधिकारी से, कार्यालय से कोई भी जनहित की सूचना मांग सकता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के सामने एक सड़क बनी है और उस सड़क का निर्माण PWD ने करवाया है, तो आप PWD के जन सूचना अधिकारी से ये मांग सकते हैं कि भाई ये सड़क कितने किलोमीटर लंबी है, कितना पैसा मिला है, कितना आपने खर्च किया, कितने दिन में बनी। इस तरह की सूचनाएं प्राप्त करने का अधिकार हर नागरिक को है। और इससे एक तो सरकारी विभागों में पारदर्शिता रहती है, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण होता है, अधिकारियों कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित होती है, और दूसरा नागरिकों को सरकार क्या कर रही है, सरकारी विभाग क्या कार्य कर रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी मिल जाती है। जहाँ तक बात रही इसके व्यक्तिगत फायदे की और इस अधिनियम के दुरुपयोग की, तो जब कोई एक्ट बनता है तो कुछ लोग उसका दुरुपयोग भी करना चाहते हैं, लेकिन अधिकतर लोग सफल नहीं हो पाते। दुरुपयोग ये है कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं इस विचारधारा के कि वो परेशान नहीं होते हैं, बल्कि अधिकारियों कर्मचारियों को परेशान करने की नीयत से सूचना का अधिकार अधिनियम का प्रयोग वो इसको एक टूल के रूप में करते हैं। लेकिन तमाम परेशान लोग, जैसे अभी आपने देखा, मैं चर्चा कर रहा था कि बरेली नगर निगम में एक वहाँ के व्यवसायी थे जो बाहर रहते थे, देश से बाहर रहते थे, और पता चला उनका मकान किसी ने अवैध रूप से अपने नाम दाखिल खारिज करवा लिया। वो कोर्ट गए, कोर्ट से राहत नहीं मिली। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत उन्होंने सूचना मांगी, जब नहीं मिली, प्रथम अपील में भी उनको संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो वो सूचना आयोग आए, वहाँ से नोटिस भेजी गई नगर आयुक्त नगर निगम बरेली को।
फिर उनको उससे राहत मिली और जो म्यूटेशन गलत हुआ था वो खारिज हुआ और उनके नाम से म्यूटेशन हुआ। इस तरह उन्हें राहत मिली। इस तरह के तमाम उदाहरण मिलते हैं। लखनऊ का एक उदाहरण है, एक महिला, फूल बेचने वाली महिला, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था। नाम उसका राजकुमारी है। किसी राजकुमार ने बड़ी की मात्रा हटा करके उसमें कब्जा कर लिया। मामला जब सूचना आयोग के पास आया, उस पर डूडा नगर निगम और संबंधित थाने की पुलिस को सबको बुलाया गया, उस पर छानबीन की गई। अंततः राजकुमारी को अपना मकान मिला। तो इस तरह परेशान लोगों की जन सूचना के अलावा जन सेवा का भी सूचना आयोग से कार्य हो जाता है। देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए वन इंडिया कड़क न्यूज के साथ। धन्यवाद।